सूत्र पाठ कूर्म नाड्याम स्थैर्यम। सूत्रार्थ, शरीर में स्थिरता आती है कूर्म नाड़ी पर संयम करने से। भावार्थ, वक्षस्थल स्थित कूर्माकार नाड़ी कूर्म नाड़ी कहलाए। समाहित चित्त योगी जब कूर्म नाड़ी में संयम लगाए, तब साधक का शरीर कूर्मवत स्थित हो पाए। जैसे कूर्म सभी अंग समेट कर ढालवत स्थिर हो जाए, वैसे शरीर सर्वथा गतिहीन हो पाषाणवत स्थिर हो जाए। ऐसी स्थिरता पाने पर समाधि में चिरकाल स्थित हो पाए। सूत्र पाठ मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। सूत्रार्थ, सिद्ध आत्माओं के दर्शन होते हैं मूर्ध ज्योति में संयम करने से। भावार्थ, शीर्ष के कपाल मध्य ब्रह्मरंध्र स्थित रहे। ब्रह्मरंध्र में आत्म तत्व व दिव्य ज्योति प्रतिष्ठित रहे। दिव्य ज्योति पर योगी जब संयम करे, प्रकाश स्वरूप सिद्ध आत्माओं के साक्षात दर्शन करे। सिद्ध आत्माएं योगी का मार्गदर्शन करे। योगी प्रोत्साहित हो योग पथ प्रशस्त करे। सूत्र पाठ प्रातिभात्वा सर्वम। सूत्रार्थ, अथवा प्रातिभ से प्राप्त होती सब सिद्धियां। भावार्थ, योग के अनुष्ठान से जब जागृत होता प्रातिभ ज्ञान, स्वतः मिलता साधक को सभी सिद्धियों का वरदान। नहीं आवश्यकता रहती पृथक पृथक स्थलों पर संयम लगाने की। जब साधक जान ले विधि प्रातिभ ज्ञान से सिद्धियां पाने की। जैसे सूर्योदय से पूर्व आकाश में लालिमा छा जाए, वैसे विवेक ख्याति पूर्व साधक प्रातिभ भासित हो जाए। जैसे सूर्य की अनुपस्थिति में भी उषा में सब कुछ दिख जाए, वैसे प्रातिभ अवस्था में साधक प्रत्यक्ष सब कुछ देख पाए। सूत्र पाठ हृदय चित्त संवित। सूत्रार्थ, हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। भावार्थ, हृदय कमल पर जब लगाए योगी अपना ध्यान, चित्त के विषय में अपने पाए संपूर्ण ज्ञान। 19वें सूत्र में वर्णित था अन्य चित्त का ज्ञान। अब योगी को पाना है अपने विषय में ज्ञान। क्या क्रिया प्रक्रिया है चित्त की, कितना है उसका ज्ञान। कितनी शुद्धि हुई चित्त की करने से योग का अनुष्ठान। योगी लगा सकता है अब अपनी उन्नति का अनुमान। चित्त निरीक्षण से निष्ठा बढ़ाए बिना किए अभिमान। सूत्र पाठ सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोः
प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सूत्रार्थ। बुद्धि और पुरुष एक दूसरे से भिन्न हैं। इनको एक समझना भोग है। परार्थ अर्थात प्रकृति प्रयोजन से भिन्न स्वार्थ अर्थात पुरुषार्थ पर संयम लगाने से पुरुष का ज्ञान होता है। भावार्थ। बुद्धि एवं पुरुष तत्व है सर्वथा भिन्न, भोग है इनको समझना अज्ञानवश अभिन्न। बुद्धि है एक दर्पण और पुरुष प्रकाश स्वरूप सूर्य समान। पुरुष प्रकाश से बुद्धि भासे, जैसे चंद्र सूर्य किरण से दे दीप्यमान। पुरुष को भोग व अपवर्ग दिलवाना ही है प्रकृति का परार्थ। पहचानना अपने जीवन का प्रयोजन है पुरुष का स्वार्थ। स्वार्थ पर संयम लगाने से प्राप्त होता पुरुष ज्ञान। बुद्धि रूपी दर्पण में देखना अपना स्वरूप ही है पुरुष ज्ञान। सूत्र पाठ। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। सूत्रार्थ। स्वार्थ संयम के अभ्यास से प्रातिभ श्रावण स्पर्श दर्शन आस्वादन घ्राण दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। भावार्थ। पुरुष ज्ञान पूर्व प्राप्त होती, स्वार्थ संयम से 6 शक्तियां। प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शन एवं आस्वादन घ्राण शक्तियां उद्भासित हुई पंच इंद्रियों से पाए अब दिव्य ज्ञान। प्रातिभ है मनश्चक्षु या कहलाए छठी इंद्रिय का ज्ञान। अतीत अनागत दूरस्थ एवं सूक्ष्म अदृश्य का प्राप्त हो ज्ञान। श्रोत से सुने आकाशवाणी या सुने अब दिव्य गान। चक्षु से देखे अदृश्य दृश्य और देखे दिव्य रूप महान। त्वचा से भासे वेदना जिसकी सांसारिक ना कर सके पहचान। रसना से चखे स्वादिष्ट रस जिसका न हो सके अनुमान। घ्राण शक्ति से सुगंध भासे जैसे विविध फूलों की महकान। सूत्र पाठ। ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। सूत्रार्थ। वे समाधि के लिए विघ्न हैं, सांसारिक दृष्टि से सिद्धियां। भावार्थ। सोने के ढकने से ढका हुआ है सत्य का मुख। सोने से आकर्षित हो जन हो जाए सत्य से विमुख। उपेक्षित कर इसे जो खोज करे हो सत्य उन्मुख। अंततः पावे जीवन लक्ष्य प्राप्त करे अनन्य सुख। संप्रज्ञात समाधि में प्राप्त हो कुछ सिद्धियां। स्वर्णवत आकर्षित करे योगी की ये सिद्धियां। कुछ भ्रमित हो जाए पाकर ये दिव्य शक्तियां। भूल जाए लक्ष्य को भरमा कर दर्शाए शक्तियां। असंप्रज्ञात समाधि में बाधा बने ये सिद्धियां। साधक सदा सावधान रहे ये है
आत्म तत्व की साधना पथ पर लांग जाए ये सीढ़ियां, अनंत शक्ति के दर्शन हेतु तुच्छ समझे ये शक्तियां। योग के पथ पर चलकर अब पहुंचा साधक ब्रह्म द्वार, सांसारिक दहलीज को लांग कर अब केवल खोलना है किवाड़। रात और दिन के मिलन समय को कहते हैं हम संधिकाल। सिद्धि प्राप्ति और ब्रह्म प्राप्ति में बस इतना ही है अंतराल। सिद्धियों की चकाचौंध से जो न खोल पाए ब्रह्म द्वार, व्यर्थ गवाए योगार्जित शक्तियों का अथाह भंडार। सूत्र पाठ। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेशः। सूत्रार्थ। बंध के कारण की शिथिलता से व नाड़ी ज्ञान से चित्त का अन्य शरीर में प्रवेश संभव है। भावार्थ। चंचल चित्त कर्म बंधन के कारण शरीर में है स्थित हुआ, ईश्वर प्रणिधान व तपादि अनुष्ठान से कर्म बंधन शिथिल हुआ। प्राणायाम अनुष्ठान एवं ध्यान से नाड़ी ज्ञान है प्राप्त हुआ। योगी का चित्त पर शरीर में प्रवेश करने में सक्षम हुआ। भारती मिश्र ने शास्त्रार्थ में आदि शंकराचार्य को ललकारा, अगर सर्व ज्ञान संपन्न हो दर्शाओ काम शास्त्र पर विचारधारा। मृत नृप अमृक शरीर में आचार्य ने स्वयं को किया धारण, बिना शास्त्रार्थ भारती मिश्र की भ्रांति का हुआ सद्य निवारण। महर्षि दयानंद से पूछा जिज्ञासा पूर्वक किसी शिष्य ने, क्या पर शरीर प्रवेश था किया आदि शंकराचार्य ने। महर्षि बोले नहीं जानता, ऐतिहासिक तथ्य है क्या, पर शरीर प्रवेश नहीं है कोई यौगिक अचंभा। कनिष्ठिका के नाखून में आत्मा को कर सकता हूँ केंद्रित, केवल एक पग है आगे पर शरीर में करना केंद्रित। पर नहीं कैसा करूँगा मैं, क्योंकि योग साधक को है वर्जित। पर शरीर प्रवेश विषय में अनेकों दृष्टांत है वर्णित। सूत्र पाठ। उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च। सूत्रार्थ। जल पंक एवं कंटक से संग छूट जाता और होती ऊर्ध्वगति उदान को वश में करने से। भावार्थ। प्रसंग वश हम जान ले शरीर में प्राण का विधान, क्रिया प्रक्रिया समस्त शरीर की व्यवस्थित करे पांच प्राण। प्राण अपान समान व्यान और उदान इनके नाम। नासिका हृदय मध्य स्थित श्वास प्रश्वास चलाए प्राण। हृदय नाभि मध्य स्थित खाद्यान्न रस वितरण करे समान। नाभि पाद पर्यंत स्थित मल मूत्रादि निसृत करे अपान।
नासिका शीर्ष मध्य स्थित वीर्य ऊर्ध्व गति कराए उदान, समस्त शरीर में व्याप्त हो रक्त संचार कराए व्यान। योगी योग विद्या से जब उदान को वश में करे, जल पंख कंटक आग पर चलने से ना डरे। उदान की ऊर्ध्व गति से प्राण नयन से संपर्क करे, कपासवत भार रहित हो तैरता सा चला करे। मृत्यु पर स्वेच्छा योगी ऊर्ध्व गति को प्राप्त करे। उत्तरायण में जैसे भीष्म पितामह मृत्यु शैया से प्रवास करे। योगियों के चमत्कारों से ग्रंथ है भरे पड़े। तेलंग बाबा पुलिस समक्ष नदी सतह पर चल पड़े। हैं आदिवासी जातियां प्रशांत सागर द्वीप समूह में, जो चल सके नग्न पांव दहकते अंगारों के समूह में। सूत्र पाठ। समान जयात ज्वलनम। सूत्रार्थ। योगी का शरीर ज्वाला सम देदीप्यमान हो जाता है समान प्राण को वश में करने से। भावार्थ। योगी योगाभ्यास से जब समान प्राण वश में करे, देदीप्यमान शरीर से तेजस्विता की बौछार करे। तेजो वलय से अपने अन्यों को प्रभावित करे। हस्त स्पर्श मात्र से तेजस्विता स्थानांतरित करे। युवक नरेंद्र ने कहा रामकृष्ण परमहंस से, हे प्रभु दर्शन कराओ परम पिता परमानंद से। वरद हाथ सिर पर रखा समाधि समाहित भाव से। नरेंद्र विवेकानंद हुए अविवेक के अभाव से। वे 3 दिन कांपते रहे इस तेजो वलय के प्रभाव से। कई रात नहीं सो सके अचंभित हो इस चमत्कार से। रूस में कुछ वैज्ञानिकों ने किए परीक्षण, हर जीव ने श्रुत करता तेज किरण प्रतिक्षण। कुछ साधकों के तेजो वलय का किया अन्वेषण। रोगी का रोग हरे करके तेजो वलय स्थानांतरण। सूत्र पाठ। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम। सूत्रार्थ। श्रोत्र इंद्रिय को अलौकिक सामर्थ्य मिलता है श्रोत्र इंद्रिय और आकाश के संबंध में संयम करने से। भावार्थ। वैज्ञानिक सत्य है शब्द आकाश में गमन करे। आकाश में कंपन से श्रोत्र शब्द का श्रवण करे। योगी जब आकाश श्रोत्र के संबंध पर संयम करे, दिव्य श्रवण शक्ति तब श्रोत्र इंद्रिय प्राप्त करे। वेदों में है वर्णित दिव्य नाद आकाश में गूंज रहा। शब्द का नाश नहीं होता है शास्त्रों में वर्णित हुआ। वैज्ञानिक भी मानते बिग बैंग का नाद है गूंज रहा। चंद्र सतह पर नील आर्मस्ट्रांग ने था संगीतमय निनाद सुना। समाहित चैत्य से योगी
दिव्य नाद को सुन सकता, सिद्धात्माओं के आह्वान को आकाशवाणी रूप में सुन सकता। एक पादरी ने है आप बीती का बखान किया, गिरजा घर के आंगन में था वह खड़ा हुआ। अकस्मात पीछे हटो आवाज को उसने सुना, इधर उधर देखने पर कोई ना मिला खड़ा हुआ। भयभीत होकर पादरी कुछ कदम पीछे हुआ, देखा क्षण में गिरजा की मीनार को गिरता हुआ। सूत्र पाठ कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघुतूल समापत्तेः च आकाश गमनम्। सूत्रार्थ आकाश में गमन करने की क्षमता मिलती है शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से अथवा कपास समान हल्के पदार्थ में संयम करने से। भावार्थ आकाश ही में हो सकता सर्व पदार्थ की सत्ता का भान, आकाश ही से उत्पन्न हुए सब पदार्थ कहता विज्ञान। शरीर और आकाश के नित्य संबंध में जब योगी लगाए ध्यान, या समाहित हो पदार्थ में जो हो भार रहित कपास समान, प्राप्त कर अवकाश क्षमता व शरीर लघुकरण वरदान। सहजता से योगी करे आकाश गमन का अवदान। देख एक फकीर को पृथ्वी से 2 फुट ऊपर उठे हुए, भारत भ्रमण में फ्रांसीसी न्यायाधीश अत्यंत चकित हुए। पुस्तक में अपनी इस अचंभे का विधिवत विवरण करे, नहीं समझ पाया मैं कैसे गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन करे। इटली के दस्तावेज हैं दृष्टांतों से भरे हुए, जोसेफ नामक पादरी आकाश गमन से विख्यात हुए। असंख्य दर्शकों ने देखा उन्हें आकाश में तैरते हुए। प्रखर वैज्ञानिक बैठे देखे अभौतिक दृश्य चकित हुए। इतना ही नहीं हाथ पकड़कर चिकित्सक का उन्हें भी उड़ा लिया। फ्रांसिस्को थिरियोली चिकित्सक ने आप बीती का